हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग हल कर रहे हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत समास से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, समास से संबंधित प्रश्नों को बहुत सारे हमने हल करके वीडियो अपलोड कर दिया है। आगे इसी तरह से हल करते रहेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको आंसर पता रहता है तो पहले से कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके फटाफट बताते जाइए। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 31 32 का ये आंसर है, ऐसे करके बोलते जाइए, कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए देखते हैं। समास से संबंधित प्रश्न है। एक दंत में समास बताइए। ठीक है, एक दंत में कौन सा समास है? ठीक है, एक बोला जा रहा है दंत। ठीक है, एक दंत, यहाँ पर एक है संख्यावाचक दंत, है ना। इसका मतलब होगा द्विगु समास। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको लगेगा ठीक है एक बोला जा रहा है, दंत बोला जा रहा है, द्विगु समास है, बट नहीं है। क्या दोनों पद का महत्व है? बिल्कुल है। एक का भी महत्व है, दंत मतलब दांत का भी महत्व है, बट इन दोनों से मिल करके तीसरा पद जो बना है उसका ज़्यादा महत्व है, श्री गणेश। ठीक है, एक दंत है जिसके, किसके? श्री गणेश, भगवान श्री गणेश के। ठीक है, श्री गणेश जी के एक दंत हैं, एक टूट गया है। ठीक है, तो एक दंत है जिसका, या एक दंत है जिसके, एक दंत है जिसका भगवान श्री गणेश, तीसरे पद का महत्व, इसलिए कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है कौन सा पद? पहला या दूसरा? दूसरा पद प्रधान होता है, स्पष्ट बात है ना। दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में, है ना। पहला और दोनों तो होते ही हैं, बट उन दोनों से ज़्यादा प्रधान तीसरा वाला होता है। उन दोनों से मिलकर बना हुआ तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, तो याद हो गया, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देख लें। परमेश्वर में समास बताइए। परम ईश्वर। ठीक है, परम ईश्वर मतलब सबसे बड़ा ईश्वर या सबसे ऊंचा ईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर परमेश्वर। परम पद जो है विशेषता बता रहा है ईश्वर की, सबसे बड़ा ईश्वर, है ना। एक ईश्वर परमेश्वर। ठीक है, तो पहला पद पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। ईश्वर की विशेषता बता रहा है परम, परम ईश्वर, इसलिए कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, या पहला पद विशेष्य, दूसरा विशेषण, इस प्रकार से हो सकता है। मतलब दोनों का विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास में। ठीक है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है किसमें? कर्मधारय समास में। यहाँ भी हो रहा है परम ईश्वर, परम विशेषण है, ईश्वर विशेष्य, तो परम ईश्वर कर्मधारय समास। ठीक, अगला प्रश्न, राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा में कौन सी समास है? राज्य की भाषा, राज्य की भाषा, राज्य की भाषा, मैंने विग्रह कर दिया है। अब आप बताइए कौन सा समास होगा? राज्य की भाषा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध बता रहा है किसमें? राज्य में और भाषा में। राज्य की भाषा जो भी है, तो राज्य भाषा, राजभाषा जो है आपका हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, राज्य की भाषा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, राज्य की भाषा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा में समास, रुपया और पैसा। ठीक है, यह रुपया और रुपयों और पैसों का समूह। ठीक है, रुपयों पैसों का समूह, तो समाहार द्वंद्व है यहाँ पर। ठीक है, द्वंद्व तो है क्योंकि रुपया पैसा आप जानते ही हैं, इसी प्रकार से दो कम ग्रुप में आते हैं, है ना, और दोनों का महत्व होता है। ठीक है, जैसे पति पत्नी, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, छोटा बड़ा, दिन रात, ऊंचा नीचा, इस प्रकार से दोनों एक अपोजिट टाइप का होता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे समझ सकते हैं, या दोनों अपोजिट टाइप के, स्त्री पुरुष, इस प्रकार से, तो दोनों का आते हैं साथ में। ठीक है, और कभी कभी वैकल्पिक होता है, यानी कोई एक हो सकता है, जैसे दिन रात, दिन हो सकता है या रात हो सकता है। ठीक है,
या तो दिन है या रात है, तो दिन रात वैकल्पिक। और दोनों होता है, जैसे समा और टाइप का जो होता है ना, जैसे रुपया और पैसा, है ना, रुपयों और पैसों का समूह, समाहार द्वंद्व। ठीक है, समाहार द्वंद्व, द्वंद्व तो है लेकिन रुपयों पैसों का समूह, रुपया भी है पैसा भी है, उनका समूह है द्वंद्व समास। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्गवासी, स्वर्ग का वासी। ठीक है, स्वर्ग का वासी, अभी मैंने बताया समास कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा, तो संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, स्वर्ग का वासी है ना, स्वर्ग का वासी जो है ना, तो उसके उसके बारे में बोला जा रहा है, स्वर्गवासी है ना, तत्पुरुष समास, स्वर्ग का वासी, और उसमें भी संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। देखिए, बहुब्रीहि समास नहीं है। ठीक है, दशानन, 10 हैं आनन जिसके बहुब्रीहि समास रावण को बोल रहा है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने भगवान श्री शंकर को, शिव को बोल रहा है। मृत्युंजय बोला जाता है उनको ही, मृत्युंजय, मृत्यु को जीता हुआ है ना, यानी जो मर नहीं सकते, जो अमर हैं, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, भगवान श्री शंकर जी, है ना। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ठीक, ये नहीं है बहुब्रीहि समास। पंचामृत भी बहुब्रीहि है। ठीक है, पंचामृत बहुब्रीहि है। 5 अमृतों का समूह, ठीक है, और पंचवटी 5 वटों का समूह ये भी है। ठीक है, बट ये किसी तीसरे को इंगित नहीं कर रहा है, या एक तरीके से आप बोलें तो कर भी रहा है। पंचवटी एक स्पेशल स्थान है, स्पेशल जगह है, उसको बोला जा रहा है, बट ये वही वर्ड हो रहा है ना, पंचवटी, पंचवटी उस जगह को बुलाते हैं, ऐसा ही हो रहा है। अब जैसे दशानन के केस में रावण को बोला जा रहा है, मृत्युंजय के केस में श्री शंकर जी को बोला जा रहा है, वो एक अलग ही हो जा रहा है। ठीक है, वैसे ही ये अलग नहीं हो पा रहा है पंचवटी। ठीक है, आप इसको भी बोल सकते हैं पंचामृत, है ना, 5 अमृतों का मिक्सचर समूह। ठीक है, तो ये दोनों को भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर होगा पंचवटी। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा देगा नहीं, दोनों को नहीं देगा एक साथ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है वो अलग है पंचवटी। ठीक है, बट यहाँ पंचवटी आंसर है, देगा तो कहीं ये स्पष्ट एक बहुब्रीहि रहेगा उसको देगा। ठीक है, या इसको नहीं देगा इसको देगा। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास, विद्या का अर्थी या विद्या का जिज्ञासु, विद्या का जो सीखने वाला है। ठीक है, विद्या का अर्थी, तत्पुरुष समास, विद्या का अर्थी संबंध तत्पुरुष, है ना। विद्या का जो सीखने वाला है, विद्या ग्रहण करने वाला है, या विद्या की चाह रखता है जो, है ना, विद्या की चाह रखने वाला विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है, विद्या की इच्छा रखने वाला, चाह रखने वाला, विद्या की इच्छा रखने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं विद्यार्थी। तो इसलिए कौन सा तत्पुरुष हुआ, तत्पुरुष तो है, ठीक है, स्पष्ट है, बट संबंध तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन बी जो है तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न, चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्र है मौली में जिसके, बहुब्रीहि समास, चंद्र है मौली में जिसके। ठीक है, चंद्रमौली बहुब्रीहि समास। ठीक बा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, यहाँ स्पष्ट हो गया बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है गौशाला, गौ के लिए शाला। ठीक है, गौ की शाला। ठीक है, गौ की शाला मतलब गौ का मतलब गाय जहाँ पर रहती है उसका निवास स्थान बोल सकते हैं, तो गौ की शाला या गौशाला। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, इसमें ये इस प्रकार से होगा, गौ के लिए शाला या रहने का निवास स्थान। ठीक है, गौशाला, गौ के लिए, है ना। संप्रदान, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है बट संप्रदान तत्पुरुष है। गौ के लिए शाला, ठीक है, गौ की शाला, उसमें रहने के लिए, ठीक है, बनाते हैं जो, है ना, हम लोग बनाते हैं या इंसान लोग बनाते हैं गौशाला। ठीक है,
एक निवास स्थान गायों के लिए, उसको बोलते हैं गौशाला। तो गौ के लिए, ठीक है, गौ के लिए निवास स्थान गौशाला। संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, संप्रदान को के लिए, है ना, गौ के लिए, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न, रातों रात, है ना, रातों रात अव्ययी भाव, है ना, दिनों दिन जैसे होता है ना, दिनों दिन तक तरक्की कर रहा है, रातों रात चमक रहा है ना, रातों रात प्रसिद्ध हो गया, रातों रात फेमस हो गया, अमीर बन गया, ऐसा बोलते हैं अव्ययी भाव, ठीक है। रातों रात, रात रात में, है ना, रातें रात अमीर हो गया, तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये दोनों जो है ना अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिनकर में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर दिनकर जो है तत्पुरुष समास है, दिनकर, ठीक है, दिन करने वाला, ठीक, दिनकर, दिनकर, दिनकर तत्पुरुष समास है, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिनकर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, वक्रतुंड गणेश भगवान को बोला जा रहा है, तो स्पष्ट बात तो बोल दिया है ना, गणेश भगवान को बोला जा रहा है, बहुब्रीहि समास ही होगा। वक्रतुंड, है ना, वक्र है जिसका तुंड, ठीक है, उसको बोलते हैं वक्रतुंड, बहुब्रीहि समास। गणेश जी ब्रैकेट में बोल दिया गया है, किसको बोला जा रहा है? गणेश जी को। तो वक्र का भी महत्व है, तुंड का भी महत्व है, बट गणेश जी का, गणेश जो तीसरे को बोला जा रहा है उसका ज़्यादा महत्व है, इसलिए बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहवासिनी, यहाँ भी दुर्गा करके बोल दिया गया है, यहाँ भी बहुब्रीहि ही होगा, ठीक है। सिंह में सिंह वाहिनी है ना, सॉरी, सिंह वाहिनी मतलब सिंह जिसका वाहन है ना, कौन है? दुर्गा, है ना, दुर्गा जी के लिए बोला जा रहा है, देवी दुर्गा, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है। सिंह जिसका वाहन है उस वह, यानी कि दुर्गा, तीसरा पद का प्रधानता, ठीक है। शरणागत, अगला प्रश्न है शरणागत, शरण को आगत, शरण में आया हुआ, जो शरण को आया हुआ है, आपके शरण में जो आया है उसको क्या बोलेंगे? शरणागत तत्पुरुष समास। शरण को आगत, कर्म, है ना, नहीं, कर्ता नहीं, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, ये वाला संप्रदान वाला, है ना, शरण को आगत, है ना, शरण में आगत या शरण को आगत, शरण को आगत संप्रदान, जो आपके शरण में आया है, शरण को आगत संप्रदान, तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है, कौन सा है? संप्रदान, शरण को आगत, ठीक। तो क्लियर हो गया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में अगले प्रश्नों को हल करेंगे, और जो हैं, है ना, और बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं अलग अलग प्रश्नों, अलग अलग विषयों के लिए, आप जा कर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले में भी संधि समास और भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।